नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आजकल माता पिता की सेवा करते हुए या माता पिता के लिए कुछ भी खिलाते हुए, कुछ करते हुए उनका काम लोग वीडियो डाल देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन मैं अगर इसकी तह में जाऊं, और सच्चाई थोड़ा कड़वी है, लेकिन मैं आज देखती हूं और मैंने बहुत से घरों में देखा भी है। कुछ जगह मैं देखती हूँ कि लोग माता पिता को खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कोई आ जाए या कुछ भी बात होती है तो ये कहते हैं, किसी के भी सामने कहेंगे कि हाँ, इन्होंने इतनी रोटियां खा ली हैं, हाँ हमने इतना जूस पिला दिया है, हमने इतना दूध पिला दिया है, हमने इनको ये खिला दिया है, हमने ये किया है, वो किया है। अरे फिर आपका किए हुए का क्या रह गया बताइए। बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। माता पिता ने क्या खाया क्या नहीं खाया और आप लोगों ने किस मन से उनको खिलाया पता नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें बोलने वाली तो नहीं होती हैं, जिससे माता पिता एकदम से झेप जाते हैं। मैंने कई जगह देखा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ, सेवा कीजिए। सेवा कभी दिखाकर नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, सेवा दिखाकर नहीं होती, मन से होती है, दिल से होती है। माता पिता, अरे बुढ़ापा है उनका, जब वो जवान रहे होंगे, जब उन्होंने हमें पाला पोसा होगा, हमें, हमारे जीवन साथी को, किसी को भी, तो क्या उन्होंने गिनकर रोटियां खिलाई अपने बच्चों को, या गिलास के हिसाब से दूध, ये कहा कि इतने गिलास दूध पी लिया है मेरे बच्चे ने? नहीं कहा ना। आज आप लोग इस तरह से करेंगे तो कितना दुख की बात है बताइए। बहुत दुख की बात है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जितना भी माता पिता, जितना जिसकी सामर्थ्य होती है, कोई खा सकता है ज़्यादा रोटी, कोई नहीं खा सकता, कोई ज़्यादा सब्जी खा लेते हैं, कोई ज़्यादा दूध पी लेते हैं, कोई जूस पीते हैं, कोई कुछ भी करते हैं। तो क्या है बताइए, ये बोलने वाली बातें नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर उनकी सेवा कर रहे हैं, उसके साथ आप दो बोल मीठे बोलिए। उस वक्त ये नहीं कि इस तरह से उनको सुनाइए। क्या फ़ायदा आपका इस चीज़ का बताइए। दवा से ज़्यादा काम तो वाणी करती है। अगर आपने किसी को प्यार से, माता पिता के साथ प्यार से दो बात कर ली, तो उनका पेट तो उसी से भर जाता है। ये रोटियां तो एक भूख है, शारीरिक भूख है, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त होती है आपके दो शब्दों से, आपकी वाणी से और आपके निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि आप इतना कुछ करें और फिर बाद में इतना कुछ कह दें उन्हें, तो वो किया हुआ सब बेकार है, सब बेकार। मैं यही कहती हूँ कि दवाओं से ज़्यादा काम ये प्यार करता है, स्नेह प्यार बच्चों का जो होता है माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति, वही होता है। और कुछ मामलों में मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ लोगों से कि बहू बेटों से, ये काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें बोलती हैं, लेकिन वो कैसे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता, सास ससुर, चाहे वो कैसे भी हों, कैसे भी हों, चाहे आपको, वैसे तो माता पिता दिल से, चाहे वो सामने कुछ भी हो सकते हैं, परिस्थितिवश कुछ कहते हैं, और कहते हैं तो सभी देखते हैं, मैंने अनुभवों में भी देखा है। लेकिन ये है कि वो करते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी समझ है। और सोचिए कि वो दिल से नहीं चाहते, फिर भी अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते, तो वो चाहे कैसा भी आपके साथ व्यवहार करते हैं, तो बुढ़ापे में उस उनके किए गए उस व्यवहार का, कि उन्होंने आपके साथ जवानी में क्या व्यवहार किया, वो व्यवहार बुढ़ापे में उनको मत सुनाइए। क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर घटित होता है, जो हमारे कर्म हैं वो हमारे साथ हैं, जो उनके कर्म हैं वो उनके साथ हैं। सबका लेखा जोखा ऊपर वाला तय करता है, हम तय नहीं कर सकते। हाँ, उस वक्त बुरा ज़रूर लगता है जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ हर किसी से कि आप लोग सिर्फ अपने कर्म कीजिए और
विश्वास रखिए उस भगवान पर। देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है जो देख रहा है, आपकी सच्ची भावना भी देख रहा है। और आपकी ये जो बनावटी बातें होंगी अगर किसी की, जो ये दिखावटी वीडियो बनाकर जो डाल देते हैं कुछ लोग और अंदर कुछ भी नहीं, तो वो भी भगवान देख रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि भगवान सिर्फ आपको मंदिर में या पूजा के स्थान में ही देखते हैं, कि वहाँ पर हम एकदम से भगवान से कहते कि भगवान गलती हो गई क्षमा करना। लेकिन वो गलतियाँ हमारी हर जगह देखता है, चाहे हम घर के किसी भी कोने में हों या दुनिया के किसी भी कोने में हों, किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हों, चाहे अच्छा काम कर रहे हों चाहे बुरा काम कर रहे हों। तो इसलिए माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि जितना वाणी से, स्नेह प्रेम से आप उनके बुढ़ापे को खुशियों से भर सकते हैं, उतना दवाइयों से उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसी कामना के साथ कि सभी लोग ये सोचेंगे। मैं आरती खंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।